कहानी का टाइटल है अपनेपन की गर्मी। शिवनारायण एक छोटे से गांव में रहते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी सविता, बेटा राहुल और बेटी रीतू थी। शिवनारायण किसान थे और कड़ी मेहनत कर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। उनकी पत्नी सविता एक सुलझी हुई गृहिणी थी जो परिवार को एक धागे की तरह बांधे रखती थी। राहुल पढ़ाई में तेज था और उनके माता पिता का सपना था कि वह शहर जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करे। वहीं रीतू घर के कामों में अपनी मां का हाथ बटाती और एक सुंदर चित्रकार बनने का सपना देखती थी। परिवार छोटा था लेकिन खुशहाल था। सविता हमेशा कहती, हमारा घर भले ही छोटा हो लेकिन इसमें अपनेपन की गर्मी भरपूर है। समय बीता और राहुल ने शहर जाकर पढ़ाई शुरू की। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे राहुल शहर की चकाचौंध में खोने लगा। वहाँ की नई दुनिया, नए दोस्त और नई जीवन शैली ने उसे बदल दिया। वह अब अपने परिवार से दूर होता जा रहा था। फ़ोन पर बातें कम हो गई और जब घर आता तो उसकी बातचीत ठंडी और औपचारिक हो गई। सविता और शिवनारायण यह बदलाव देख रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी राहुल को दोष नहीं दिया। एक दिन जब राहुल घर आया तो सविता ने उससे पूछा, बेटा, क्या हमसे कोई गलती हो गई है? राहुल कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, नहीं माँ, बस शहर का माहौल थोड़ा अलग है। समय बीतता गया और एक दिन राहुल की नौकरी लग गई। उसने शहर में ही बसने का फैसला किया। सविता और शिवनारायण ने खुशी जताई, लेकिन उनके दिल में राहुल के दूर जाने का दर्द था। रीतू भी अब बड़ी हो गई थी और उसने अपने सपनों को जीने की ठानी थी। उसने एक चित्रकला प्रतियोगिता जीती और शहर जाने का प्रस्ताव मिला। अब घर में सिर्फ सविता और शिवनारायण ही बचे थे। दोनों ने एक दूसरे को सहारा दिया और जीवन की कठिनाइयों को मिलकर सहा। कुछ समय बाद राहुल की शादी हो गई और रीतू ने भी अपने करियर में सफलता प्राप्त की। वे दोनों अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए, लेकिन कभी कभी सविता और शिवनारायण की यादों में डूब जाते। एक दिन अचानक राहुल और रीतू अपने अपने परिवार के साथ गांव लौटे। वे अपने माता पिता से मिलने आए थे और उन्हें देखकर सविता और शिवनारायण की आंखों में आंसू आ गए। सब ने साथ बैठकर पुराने दिनों की बातें याद की। राहुल ने महसूस किया कि शहर की चकाचौंध में उसने अपने परिवार की गर्मी को खो दिया है। राहुल ने अपने माता पिता से माफ़ी मांगी और कहा, शहर की भीड़ में मैं यह भूल ही गया था कि असली खुशी यहाँ इन छोटे से घर में आप दोनों के साथ है। सविता मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, घर की गर्मी कभी नहीं बुझती, चाहे जितनी भी दूरियां हो। अब पूरा परिवार फिर से एकजुट हो गया और अपनेपन की गर्मी से भर गया। सीख, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि परिवार की सच्ची खुशी अपनों के साथ रहने और उनके प्रति स्नेह बनाए रखने में है, चाहे जीवन कितना भी व्यस्त क्यों ना हो जाए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना